Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सबसे पहले तो उन सब लोगों को ऑल द बेस्ट जो रिसेंटली अपना आइल्स एग्जाम देने वाले हैं. ओके, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है स्पीकिंग रिलेटेड. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू idioms which you can use in your day-to-day communication as well as your IELTS speaking test. But इससे पहले कि मैं IELTS speaking वीडियो के ऊपर बात शुरू करूं, all I want to say is अगर आप में से कोई भी IELTS के चारों मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल में, चाहे वो राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, मेरी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लीज फील फ्री टू कंटैक्ट मी. यू कैन राइट मी डाउन इन माई कमेंट सेक्शन और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ieltswitharun@gmail.com पे. I'll try my best to solve your query as soon as possible. Okay, what are idioms? Idioms is basically a combination of words जो आप यूज कर सकते हो अपनी कन्वर्जेशन के अंदर. इससे आपकी लैंग्वेज जो है ब्यूटिफाई होती है. बेसिकली idioms को राइटिंग में भी यूज किया जाता है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू यूज idioms इन राइटिंग. फर्स्ट थिंग, बहुत सारे idioms ऐसे होते हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं इनफॉर्मली, वो आप राइटिंग में यूज नहीं कर सकते बिकॉज राइटिंग इज बेसिकली a formal talk which you are having. Talk, I mean a conversation, right? Writing is also a way of having a conversation. तो आप रिफ्रेन करिए राइटिंग में idioms को यूज करने के लिए. अब बात करते हैं स्पीकिंग की. ये जो स्पीकिंग के idioms मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इजी idioms हैं. आप डे टू डे कम्युनिकेशन में आराम से यूज कर सकते हैं. कोई डिफिकल्ट idiom नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करने में, आपको याद करने में, आपको अपनी बातचीत में लाने में मुश्किल हो. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी इजी. आप कोशिश कीजिए डेली एक idiom को यूज करने के लिए. जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, देन ट्राई टू यूज वन मोर idiom इन योर डे टू डे कन्वर्जेशन. Okay, so let's not waste time and start the video right away for IELTS speaking. Idioms. सबसे पहला idiom है over the moon. Now, over the moon का मतलब क्या होता है? Over the moon basically means when you are extremely happy or elated, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, right? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसके साथ सेंटेंस बनाना तो मैं कह सकता हूँ आई वॉज रियली ओवर द मून वेन आई गॉट टू नो आई हैव गॉट 7 bands in my IELTS exam. So this is how you use an idiom in your conversation. अब चलते हैं नेक्स्ट idiom की तरफ. नेक्स्ट idiom भी हमारा मून से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. अब वंस इन अ ब्लू मून क्या है? ब्लू मून, अब हम जानते हैं कि जो मून होता है वो व्हाइट होता है बेसिकली, बट व्हाट इज ब्लू मून? कई बार होता है हम देखते हैं कि सन का कलर भी ऑरेंज होता है. ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक ब्लू मून की बात करें. सो दैट इज अ रेयर थिंग, राइट? यू कैन नॉट सी इट डेली. तो यही इडियम का हमारा मतलब है. इडियम का हमारा मतलब है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स समथिंग दैट इज हैपनिंग रेयरली. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट गेटिंग 9 bands in IELTS writing in the first attempt is a blue moon. तो इसमें मैंने बताया कि एक कैंडिडेट के पहली बारी में IELTS राइटिंग में 9 bands आ जाए, ये एक रेयर इवेंट है. ओके, सो दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. चलते हैं नेक्स्ट idiom की तरफ. नेक्स्ट idiom है हमारा बेसिकली a piece of cake. Now, what is a piece of cake? A piece of cake means something that is very easy. अगर मुझे इसके साथ सेंटेंस बनाना है तो मैं कह सकता हूँ स्कोरिंग 6 bands इन IELTS एग्जामिनेशन इज अ पीस ऑफ केक. कि IELTS के एग्जाम में 6 band लाना बहुत बहुत आसान बात है. सब पीस ऑफ केक वो कोई भी कर सकता है. और जो लोग IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि 6 band लाना इतना भी मुश्किल नहीं है. लाइक इट्स वेरी इजी. यस, व्हेन यू हैव टू गेट 8 bands, इट इज रियली समथिंग दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो ये हमारे पहले 3 idiom हुए. चौथा idiom की तरफ चलते हैं. दैट इज टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. नाउ what is to go an extra mile? जब हम बात करते हैं to go an extra mile means something that involves some effort, जहां पे आपकी थोड़ी मेहनत लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो आई एम रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड बैंड्स इन राइटिंग, कि मैं अपनी राइटिंग में अच्छे बैंड्स लाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हूं. सो दैट इज बेसिकली गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल. अब चलते हैं नेक्स्ट idiom की तरफ. नेक्स्ट idiom हमारा है basically a drop in the ocean. Now what is a drop in the ocean? अब ओशियन हमारा इतना बड़ा है, उसके अंदर इतना पानी होता है. अगर मैं उसके अंदर एक बूंद भी डाल दूंगा तो क्या उससे फर्क पड़ने वाला है? नहीं. हाँ, अगर हम देखें तो ऑब्वियसली द क्वांटम हैज इंक्रीज ओवरऑल, बट वो इतना कम है कि मतलब हम ये नहीं कह सकते वो टोटली उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो
सिमिलरली अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब भी यही है, कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल इडियम्स की ही बात कर लेते हैं, राइट. हम इडियम्स कर रहे हैं तो हम ये से लाइक दिस इडियम्स, just doing idioms is like a drop of ocean when it comes to preparing for your IELTS speaking test. कि हम IELTS speaking test की बात करें तो सिर्फ idioms करना उसका एक छोटा सा हिस्सा है, वो complete part नहीं है. We know we need to do lot more. For example, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा है, reading newspaper is a one thing that strengthens up your speaking, having one-to-one conversation, reading cue cards, listening to dialogues, everything contributes together. So this idioms is just one small part. Is it clear? तो ये थे हमारे 5 इडियम. नेक्स्ट चलते हैं इन हाई स्पिरिट्स. व्हाट वी से इन हाई स्पिरिट्स. ओके, नेक्स्ट इडियम इज इन हाई स्पिरिट्स. इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली इलेटेड. ये वर्ड मैंने सिनोनिम्स में भी बताया है, इलेटेड, ELATED. नाउ इट इज a very good word which you can use in place of happy. ये शो करता है कि आपको वोकैबुलरी की अच्छी नॉलेज है. तो इसके साथ मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, आफ्टर अ कपल ऑफ ड्रिंक्स दे वर इन हाई स्पिरिट्स. तो ये था हमारा इडियम हाई स्पिरिट्स के ऊपर. नेक्स्ट हमारा इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, ब्लेसिंग का मतलब होता है कोई चीज जो आपके लिए अच्छी है, शुभ है. तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बेसिकली मीन्स कोई ऐसी something that seems bad at first but it's actually good for you. कोई ऐसी चीज जो पहली बारी में देखने में ऐसे लगता है कि बेकार है या अच्छी नहीं है या बुरी है, पर लेटर ऑन आपको रियलाइज होता है कि वो चीज जेन्युइनली बहुत अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. सो इसका ये मतलब हुआ कि जब जॉब चली गई तो मैं बहुत दुखी था, बट लेटर मुझे रियलाइज हुआ कि वो अच्छा ही हुआ कि वो जॉब चली गई, बट बिकॉज इट माइट यू हैव फाउंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी और समथिंग. नेक्स्ट इडियम जो हमारा है दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश. नाउ बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है दैट यू आर इग्नोरिंग द मेन थिंग, राइट, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स एल्स. बेसिकली मतलब कि आप मेन चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ के बाकी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो. So that is basically beating around the bush. In an IELTS speaking test, you should not beat around the bush and answer directly. कि आपको मेन चीज के बारे में ही बात करनी चाहिए. अगर आपको क्यू कार्ड मिला है फ्रेंड्स के ऊपर से, तो से लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको क्यू कार्ड आया है, टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, एंड उसी के रिलेटेड आपको पार्ट्स है, तो आपको बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ही बात करनी चाहिए. उस केस में आप रिलेटिव्स पे ना जाएं. दैट इज लाइक बीटिंग अराउंड द बुश. ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज लेंडिंग एन ईयर. लेंड एन ईयर का बेसिकली मतलब होता है कोई जब किसी की बात को बहुत ध्यान से केयरफुली सुन रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन IELTS स्पीकिंग, यू कैन कम टू मी, आई लेंड यू एन ईयर. इसका मतलब ये हुआ अगर आप IELTS स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा. सो दैट इज बेसिकली टू लेंड एन ईयर. नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज ऑन क्लाउड 9. ये इडियम आपने बहुत बार सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यूज भी किया हो. ऑन क्लाउड 9 का मतलब भी यही होता है दैट व्हेन यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा जॉयफुल है. फॉर एग्जाम्पल से लाइक जब आप अपनी पहली बाइक खरीदते हैं, या फिर जब आपको पता लगता है दैट यू हैव गॉट योर वीजा, सो यू आर ऑन क्लाउड 9 व्हेन यू आर वेरी 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 हैप्पी. सो दैट इज बेसिकली क्लाउड 9. आई वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैव रिसीव्ड माय वीजा for Canada. So that is on cloud 9. All right, the next idiom is to have or to get mixed feeling about something. It is basically, it means when you're not sure of something, when you're not certain of something, जब आप surely नहीं कह सकते कि ये चीज होगी. For example, my IELTS speaking test did not go well and I'm having mixed feeling about my result. So that is to have mixed feeling about something. The next idiom is to hit the nail right on the head. जब आप कील ठोकते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो जो बाहर वाला हिस्सा होता है आप उसके ऊपर हैमर हिट करते हो ताकि वो सीधी दीवार के अंदर चली जाए, या जहां पे भी आप उसे क्लैंप कर रहे हैं, राइट. सो इस बात का मतलब यही है कि आप वही चीज कर रहे हैं जो सही है. टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स टू डू द राइट थिंग. ओके. For example, when I received a cue card on best friend, I talked about Ram, who is my best friend. So that was the right thing to do.
it was basically like hitting the nail on the head because you talked about your best friend when you got a best friend. Rather, you did not talk about any relative or any senior. Okay. The next idiom is a very good idiom. You can try to use it in your conversation as well. That is in the heat of the moment. Now, heat of the moment का basically मतलब होता है to say or to do something because you were angry. बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में होते हैं और कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हम नहीं कहना चाहते, but वो इसलिए कहा गया because you were angry, you did not have control over yourselves. So that is the meaning of in the heat of the moment. I hit my hand ऑन दी वॉल इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि मैंने अपना हाथ दीवार पे मार दिया या ग्लास पे मार दिया. इट वाज जस्ट बिकॉज हीट ऑफ द मोमेंट, कि मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था. ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. नाउ व्हाट डज इट मीन्स टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन? एक स्टोन से ही आपने दो बर्ड्स को कैसे मारा? इसका बेसिकली मतलब होता है एक चीज से दो चीजें सॉल्व करना, राइट? टू एकम्प्लिश टू टास्क विद वन सिंगल डीड ऑफ योर्स, कि आपके एक काम से दो चीजें हो गई. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इज द मोस्ट वाइटल इन द बेसिक थिंग. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे आपको कंटेंट मिलता है, राइट? जो आप अपनी आइल्स राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, वही कंटेंट आप अपनी स्पीकिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो. तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने से आप अपनी राइटिंग भी इंप्रूव कर पा रहे हो, आप अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर पा रहे हो. सो दैट इज बेसिकली हिटिंग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. Next idiom is getting the taste of your own medicine. Now, it is a wonderful idiom which I use in my conversations. Getting the taste of your own medicine means that something happened to you exactly in the same manner as you did it with someone else. कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे थे, सेम एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ हुआ. फॉर एग्जाम्पल, से लाइक वनीत इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट, and last night he met with someone who talks more than him. As a result, he got frustrated. Finally, he had a taste of his own medicine. So this is basically the meaning of having a taste of your own medicine. Okay, the next idiom. The next idiom is at the drop of a hat. What does it mean at the drop of a hat? जैसे आपने कई बार देखा होगा रेसेस के अंदर होता है कि जैसे ही जो रेफरी होता है वो कर्टन ड्रॉप जो भी है हैंडकरचिप गिराता है, उसके बाद रेसेस जो है भागना शुरू कर देते हैं, या फिर जब हवा में फायर करते हैं उसके बाद जितने भी रनर्स होते हैं रनिंग कॉम्पिटिशन में वो भागना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स समथिंग दैट इज हैपनिंग इमीडिएटली आफ्टर समथिंग. सो बेसिकली इसका मतलब ही होता है इमीडिएटली, तुरंत. सो दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. इट मीन्स समथिंग दैट इज हैपनिंग इमीडिएटली. ओके, द नेक्स्ट इडियम फॉर द डे इज born with a silver spoon in mouth. Now what does it mean? चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना. इसका मतलब होता है someone who's born in a wealthy family, someone who's having a wealthy background. कोई ऐसा बंदा जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर है, rich है. For example, he does not need this job as he is born with a silver spoon in his mouth. उसको इस जॉब की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्थ है. Next idiom is to turn over a new leaf. What does it mean to turn over a new leaf? Turn over मतलब पलट देना, एक नई पेज पे आ जाना. तो इसका मतलब ये होता है to make a fresh start, to make a fresh beginning, to make a new beginning. I could not clear my IELTS exam last time because of my improper manner of preparation, but now I'm ready to turn over a new leaf. इसका मतलब यही है कि पिछली बार की मेरी आज की प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, पर इस बार मैं नए तरीके से प्रिपरेशन करने को तैयार हूं. इसी से रिलेटेड एक और इडियम है, दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. नाउ व्हाट इज इट मीन टू टेक द बुल बाय द हॉर्न? जिस किसी ने भी बुल फाइट देखी है वो जानता है जलीकट्टू साउथ में एक बहुत फेमस स्पोर्ट भी है. इट्स इलीगल बट इट्स स्टिल अलाउड, साउथ में अलाउड है. सो जब भी बुल फाइट होती है तो जो बुल को कंट्रोल करता है वो उसके हॉर्न्स को पकड़ के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है. आपको पता है ये बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज बुल इज अ मैसिव इन साइज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल द पर्सन ट्राइज टू डू दैट. सो व्हाट इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू टैकल डिफिकल्ट थिंग राइट एट द फेस. क्या आपको पता है कोई चीज जो आप करना चाहते हो बहुत मुश्किल है, बट यू आर डिटरमिन्ड, आपने मन बना लिया कि आप वो काम करोगे. सो दैट इज बेसिकली टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. आई नो getting 9 bands is really very difficult in IELTS examination, but I'm ready to take the bull by the horns. Last idiom for the day is to turn the corner.
टू टर्न द कॉर्नर का बेसिकली मतलब होता है कोई एक फेज है जो चल रहा था, वो फेज खत्म हो गया और वो एक नया फेज शुरू हुआ है। बेसिकली एक बुरा फेज था जो खत्म हो गया, अब जो फेज है वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी क्लेम्स दैट इट हैज टर्न द टेबल एंड नाउ टर्न द कॉर्नर एंड नाउ इट विल बी प्रॉफिटेबल। सो ये था इडियम। फ्रेंड्स, दिस आर 20 idioms which you can use your day to day conversation। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज करना शुरू करो। इडियम डिफिकल्ट नहीं है। इन एनी केस किसी भी कैंडिडेट को बेस इडियम की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, प्लीज फील फ्री टू राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं वहां पे और लिख सकते हैं आपको फाइल चाहिए, देन आई विल गेट बैक टू यू। I'll email you the file and you can use in your day-to-day conversation. Start practicing. The more you practice, the more it will be beneficial for you. So this was the video on idioms. If you like the video, you can write it down in the comment section, and if anyone wants me to make a video on any particular topic, I'll be really happy to do that and help you in any manner I can.